चलो ना, अब ध्यान देना, सुनना ना। देखो, पिछली क्लास में जहां तक हो गया था, आवेशन की विधियां हो गई थी ना। अब इसके बाद में आता है इसके अंदर कूलाम का नियम। हेडिंग है हाँ, ठीक है। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हो ना, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर क्या होता है, दो द्रव्यमान होते हैं, और यहाँ कूलाम के बल के अंदर क्या होंगे, दो आवेश होंगे। अब समझना इसे ना क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, दो आवेश लेंगे अपन, एक Q1 लेते हैं, एक Q2 लेते हैं। इधर ध्यान देना सब। दो आवेश लेंगे, एक लेंगे अपन Q1 और दूसरा क्या लेंगे अपन Q2। एक ले लिया ये अपन ने Q1 और दूसरा आवेश ले लिया अपन ने Q2, ठीक है। अब पहली बात यहां समझने की क्या है कि ये जो दोनों आवेश हैं ना, ये जो दोनों आवेश हैं ये स्थिर हैं। कैसे हैं, स्थिर, गतिमान नहीं है। कैसे हैं, स्थिर, विराम अवस्था में है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी मान लेता हूं कितनी है, स्मॉल आर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। अब समझो इस चीज, मान लो ये भी प्लस है, समझना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। तो इस प्लस पर ये वाला प्लस क्या करेगा, बल लगाएगा। और बल कैसा लगाएगा, प्रतिकर्षण वाला। देखो जैसे ये दो आवेश है ना, ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने का मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। अगर इनकी प्रकृति विपरीत है तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस आवेश पर इस आवेश ने बल लगाया इस दिशा में, और इस आवेश पर इस आवेश ने बल लगाया इस दिशा, ठीक है। ये भी बल कितना है आपका, F है, और ये भी बल कितना है आपका, F है, ठीक है। तो ये दो आवेश है मेरे पास में, Q1 और Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब इन दोनों आवेशों के बीच में कौन कौन सा बल लग सकता है, सर इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण भी बल लग सकता है, और कौन सा बल लग सकता है, आकर्षण भी लग सकता है। अच्छा, प्रतिकर्षण तो कब लगेगा, जब दोनों क्या होंगे, सेम प्रकृति के होंगे। जैसे मान लो दोनों माइनस माइनस है, तो अब भी इन दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। पर अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। तो अब इस स्थिति के अंदर क्या है, दो आवेश है Q1 और Q2, और दोनों कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच में अभी मैंने ये नहीं कहा कि ये प्लस है ये माइनस है, या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने बता दिया अगर दोनों समान प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। अभी आप क्या कहोगे, कोई सा भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इसको देखना। इन दोनों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है या आकर्षण बल है F, एक तो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब ऐसा Q1 और Q2, दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, Q1 गुणा Q2। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, आकर्षण का भी हो सकता है। तो वो किस किस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अच्छा, इनका परिमाण लिया हुआ होना चाहिए, चीज का ध्यान रखना, इनका क्या लिया हुआ होना चाहिए, परिमाण। परिमाण का मतलब समझते हो, जैसे मान लो आपके पास में +6 माइक्रोकुलाम आवेश है, अगर आप इसका परिमाण लोगे तो कितना आएगा, 6 माइक्रोकुलाम ही आएगा। पर अगर मान लो आपके पास में -6 माइक्रोकुलाम आवेश है तो इसका परिमाण लेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। परिमाण का मतलब है चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है।
उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर 1, इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर 2, और फिर मैं कह सकता हूं समीकरण 1 व 2 से, इधर ध्यान देना, समीकरण 1 व 2 से दोनों को एक साथ लिख दो। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F समानुपाती क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर आ जाएगा। और जब मैं इसे इक्वल कर दूंगा तो F बराबर क्या आएगा, K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। क्या आएगा, K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल ये होता है भाई। ये अभी पहले तो ये लिख दिया मैंने, फिर ये लिख दिया, दोनों को कंबाइंड करके ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसको बराबर करते हैं तो कोई नियतांक आता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं समानुपातिक नियतांक। समानुपातिक नियतांक बोलते हैं के को, है ना। तो ये आ गया। अब वो 2-3 चीजें आती है इसके अंदर। ये के क्या है, ये लिखा है ना मैंने, जब इसको बराबर किया तो यहाँ क्या आ गया, के आ गया। अब ये के बारे में जानकारी देता हूं, ये के क्या है। देखो सबसे पहले ये जो के है, के का मान होता है निर्वात में कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, या तो इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, कुछ भी बोल सकते हो ना। तो इस के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब समझो क्या है। देखो एप्सिलॉन नॉट तब आता है यहाँ पे जब ये सारा मामला किसमें है, निर्वात में है। किसमें है, निर्वात में है। जब निर्वात की बात होगी तो उस कंडीशन के अंदर मतलब ये दोनों आवेश किस में रखे हुए हैं, निर्वात में, कोई माध्यम नहीं है। कहां पे है, निर्वात के अंदर है। जब तो ये आएगा, अगर मान लो किसी माध्यम में होते, इसके अंदर होते किसी माध्यम में, तो फिर यहां एप्सिलॉन आता, एप्सिलॉन नॉट नहीं आता। क्या आता, एप्सिलॉन लिख दो या एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। एम का मतलब माध्यम और नॉट का मतलब होता है निर्वात। नॉट का मतलब क्या होता है, निर्वात होता है। एम का मतलब होता है माध्यम। माध्यम का मतलब जैसे हो गया, जैसे मान लो पानी है, दोनों आवेश किसके अंदर स्थित है, r दूरी पर पानी में स्थित है, तो फिर आप एप्सिलॉन एम लिखोगे। अगर दोनों निर्वात में स्थित हैं तो आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में। अगर ये दोनों आवेश निर्वात में है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर किसी माध्यम में है, पानी हो गया आपके पास वो माध्यम है ना, ठीक है ना, तेल हो गया वो माध्यम, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एप्सिलॉन एम लिखोगे, ठीक है। अब निर्वात में इसका मान क्या होता है, सुनना, के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। कुछ वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। के का मान कितना होता है निर्वात के अंदर, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। के का मान निर्वात में कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। अच्छा ये किसका मान हो गया, के का मान हो गया। अच्छा और चीज बताता हूं, मात्रक भी लिखते हैं अपन मान के साथ में, तो के का मात्रक क्या होगा, सुनो। देखो अगर मैं के ज्ञात करूं तो मैं इसको इधर लिख दूंगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। के ज्ञात करूं तो एफ को आर स्क्वायर से गुणा कर दूंगा, Q1 Q2 उसके नीचे आ जाएगा। अच्छा एफ क्या होता है, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, एन से लिखते हैं। आर क्या है, दूरी। दूरी का होता है मीटर, दूरी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का क्या होता है, कुलाम। तो दो आवेशों का गुणनफल हो रहा है तो क्या आ जाएगा, कुलाम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा गुलाम। ये इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। तो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर, इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। बोलो मात्रक के अंदर कोई दिक्कत है, नहीं है। के का मान डायरेक्ट याद रखना है, कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अच्छा अब आप इसकी बीमा भी ज्ञात कर सकते हो, के की बीमा ज्ञात कर सकते हो ना। अच्छा मैं बताता हूं के की बीमा। अगर मैं के की बीमा की बात करूं, के की बीमा भी ज्ञात कर सकते हो, बताओ कैसे ज्ञात करेंगे के की बीमा। अच्छा देखो न्यूटन क्या है, बल है। न्यूटन क्या है, बल है। अच्छा बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा क्या होती है, चलो मैं बताता हूं।
बल क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ये तो मान, अच्छा मतलब इसका तो क्या हो गया? केजी हो गया द्रव्यमान का, तो त्वरण का क्या होता है? हाँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? वेग होता है। अरे वेग सुना होगा ना, 4 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण क्या सुना होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताता हूँ, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? m1। m1 ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपके पास में? दूरी का क्या हो जाएगा? L1, मीटर दूरी में हो गया ना L1। इसका क्या हो जाएगा? समय का t स्क्वायर हो गया। अच्छा, m1 L1 t माइनस 2 किसका मात्रक हो गया? सॉरी, किसकी विमा हो गई? बल की विमा हो गई। तो बल की विमा क्या हो गई? m1 L1 t माइनस 2, 11वीं की चीज है। m1 L1 t माइनस 2 किसकी विमा हो गई? बल की विमा हो गई। किसकी विमा हो गई रे? बल की विमा। तो यहाँ पे एक तो न्यूटन बल का मात्रक है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m1 L1 t माइनस। अच्छा, दूरी, दूरी का मतलब क्या हो गया? L, वर्ग है तो L स्क्वायर। अच्छा, कूलाम किसका है? आवेश का। तो बताओ आवेश का मात्रक, आवेश की विमा क्या बताई थी मैंने? देखो याद करो, आई बराबर होता है Q अपॉन टी। Q बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। ये एम्पियर हो गया और ये क्या हो गया? T1 हो गया समय। तो A1 T1 किसकी विमा हो गई? आवेश की। अच्छा, कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं, तो क्या लिखेंगे? A1 T1 और A1 T1। 2 आवेश है ना, तो A1 T1 A1 T1 या A1 T1 का स्क्वायर बोल दो, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हो ना चीजों को? समझ पा रहे हो क्या? या फिर ऐसे लिख दोगे A2 T2, आवेश का वर्ग है ना यहाँ पे, है ना? अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ओवरऑल क्या बचा? m1, इधर L1 और L2 कितना हो गया? L3। अच्छा सुनो, ये टी की पावर माइनस टू, टू नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? टी की पावर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? टी की पावर माइनस 4 हो जाएगा, है ना? और ये A2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? ए की पावर माइनस। तो ये क्या हो गई? किसकी बीमा हो गई? के की बीमा। किसकी बीमा हो गई? के की बीमा हो गई। तो यहाँ ये जो के है उसका मान कितना होता है? 1/4πε0, यानी 9 × 10⁻9। मात्रक निकाल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और बीमा निकाल सकते हैं, न्यूटन बल की बीमा हो गई, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया, और कूलम क्या हो गया? A1 T1 होता है। तो ये आ गया सोल्व करने पर हमारे पास में किसकी बीमा? के की बीमा। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम, दो बिंदुवत स्थिर आवेश, यानी ये दो आवेश कैसे होने चाहिए? विराम अवस्था में होने चाहिए। दूसरा, ये कैसे होते हैं? बिंदुवत होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइंट चार्ज। यानी ये आवेश कैसे हैं? बिंदुवत आवेश हैं। बिंदुवत आवेश को दिख जाए इसलिए बड़ा दिखा रखा है मैंने, इतना बड़ा ना, इतना बड़ा नहीं है। कैसा है? पॉइंट चार्ज है। कैसा है? ये है पॉइंट, ऐसा आवेश है, ठीक है ना? तो दो बिंदुवत आवेश हैं, ये चीज ध्यान रखोगे। दूसरा आवेश कैसे होने चाहिए? रेस्ट पे होने चाहिए, विराम अवस्था में होने चाहिए। तीसरा, इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। अब इनके बीच कैसा कैसा बल लग सकता है? प्रतिकर्षण भी लग सकता है और आकर्षण भी लग सकता है। प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब दोनों की प्रकृति क्या होगी? समान होगी। आकर्षण कब लगेगा? जब दोनों की प्रकृति कैसी होगी? विपरीत होगी। इनके बीच जो भी बल लगे, चाहे आकर्षण लगे चाहे प्रतिकर्षण लगे, वो किस पर निर्भर करता है? इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, या अनुक्रमानुपाती बोल सकते हो। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को एक साथ लिखा, बराबर किया तो क्या आया? ए के बारे में क्या जानकारी दी? इसका मान कितना होता है? 1/4πε0 होता है। और ये मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। मात्रक लिख दिया। कैसे पता चला मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर हो गया। बीमा मैंने आप लोगों को याद करके बता दी। ओके, अच्छा, अब ये ε0 का मान निकाल सकते हैं क्या? यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ε0 का मान? देखो मैं बताता हूं आप लोग। ये जो ε0 है इसका मान कैसे निकालेंगे? देखो,
एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लिया हूं, के को नीचे लिया हूं, तो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 1/4 पाई इंटू के, को इधर लिया है, इसको नीचे लिया है, सकता हूं 1/4, पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, 22/7 होता है लगभग, है ना। और के का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इसको सोल्व करने पर आपको एप्सिलॉन नॉट का मान मिल जाएगा। और इसको आपको सोल्व नहीं करना है, इसको सोल्व करा हुआ जो आंसर है वो डायरेक्ट याद रखना है, ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12। अच्छा, इसका मात्रक बताओ क्या होगा, मात्रक, साथ में मात्रक भी तो लिखना पड़ता है, बताओ मात्रक कैसे लिखो, नहीं निकाल सकते, मैं बताता हूँ। अच्छा समझना, मान लो ये बल निर्वात में लग रहा है, के का मान कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R², ऐसे भी लिख सकता हूँ, के का मान रख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, ये कितना आएगा 1/4 पाई F(Q1 Q2/R²। अब मात्रक निकालने में क्या है, ऊपर आवेश है तो ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या है, बल है, बल का क्या हो गया, न्यूटन, फिर आगे क्या है, दूरी है, तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है रे, 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और के का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ रट लो मान, के का मान होता है 9 × 10⁹, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12। बेसिक वैल्यू है, याद रखनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये होता है आपके कौन सा बल, कूलम्ब का बल। अच्छा, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात, निर्वात में बात हो रही है, मैंने अभी बोला ना के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम भी हो सकता है। एप्सिलॉन एम कब होगा, माध्यम, अगर यहां मैं एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, क्या बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखो निर्वात तो एक ही होता है, निर्वात तो निर्वात होता है, समझो इस चीज को, निर्वात क्या होता है, निर्वात ही होता है, समझना इस चीज क्या बोल रहा हूं मैं, निर्वात तो निर्वात ही होता है। पर दूसरा मैं लिखता हूं एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम, तो ये क्या है, माध्यम की है। अब माध्यम तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, जल का माध्यम हो सकता है, तेल का माध्यम हो सकता है, डीजल का माध्यम हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, माध्यम तो किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, ठीक है ना, माध्यम तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। पर निर्वात तो एक ही चीज होगी ना, कोई होगी जो निर्वात तो क्या होगी, एक ही, इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट का मान लिख दिया और के का मान यहां पे लिख दिया। अच्छा, मैंने के बराबर एक फॉर्मूला और बोला आपको कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसका मान तो मैंने नहीं लिखा, और इधर एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन होता उसका मान भी मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा उसका मान मैंने, क्योंकि वो तो माध्यम है, और माध्यम तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं ना, पर निर्वात का तो पर्टिकुलर एक ही मान आएगा, जो भी होगा वही पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ये मैंने लिख दिया। तो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को, सुन लो। दो आवेश हैं, कैसे आवेश होंगे, ये बिंदुवत आवेश होंगे। दूसरा कैसे होंगे, ये रेस्ट पर होंगे। इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। यह आवेश Q1 है, यह आवेश Q2 है। इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, इनके गुणनफल के समानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2/R²। और इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखेंगे तो कितना आएगा, के Q1 Q2/R²। इसको बोलते हैं कूलम्ब बल, इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब बल, या विद्युत बल भी बोल दो, विद्युत बल भी बोल सकते हैं, कूलम्ब बल भी बोल सकते हैं। के बारे में क्या जानकारी दी, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये निर्वात के अंदर है मान, ये मान होता है 9 × 10⁹। मात्रक क्या होगा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, भाई के को एक तरफ रख लो, बाकी चीजों को एक तरफ कर दो, न्यूटन
मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। हिंदी में लिखना चाहो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिखो। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12। 12 बोला है, ठीक है। और इसके अब इसका मात्रक कितना होगा, तो उल्टा कर दो इसके मात्रक, कूलम स्क्वायर न्यूटन, ठीक है ना भाई। इसको इधर लेके आओगे, इसको नीचे लेके आओगे तो व्युत्क्रमानुपाती तो होगा मात्रक, ठीक है ना। ये हो गया। तो इतनी चीजें मैं आप लोगों को पहले लिखवा दूं, एक बार रिटर्न करवा देता हूं, है ना, ठीक है ना। याद होगी ना, चीजें याद रहनी चाहिए ना, ठीक है। लिखो कूलम का नियम, इसके अंदर लिखना। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विराम अवस्था में, इस नियम के अनुसार विराम अवस्था में, इस नियम के अनुसार विराम अवस्था में दो बिंदुवत आवेश, दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, तथा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तथा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य की दूरी, और उनके मध्य की दूरी और उनके मध्य की दूरी मोलार, मोलार बना लेना, के मध्य की दूरी स्मॉल आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के व्युत, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर बता लेता हूँ।
चलो यहां से उतारना ना, सुनो ये लिखना है और समीकरण 3 तक उतारना है केवल, ठीक है। ये लिखना है और समीकरण 3 तक ही उतारना है, आगे नहीं उतारना। लिख लिए समीकरण 3 तक, है ना, ठीक है। हाँ जी, लिखो समीकरण 3 के नीचे लिखना, समीकरण 3 ये था ना, मैं इधर ले लेता हूँ इस स्लाइड में, F बराबर K Q1 टू बटा R, ये कौन सा समीकरण था, 3। देखो जहां के समानुपातिक नियतांक, ऐसा नियतांक है, एक नियतांक है समानुपातिक, नाम दे दी, ठीक है, समानुपातिक नियतांक। अच्छा अब दो बातें सुनना है ना, दो बातें करेंगे। यदि, सुनते चलना, दोनों आवेश निर्वात या वायु, निर्वात और वायु में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है ना, ये ध्यान देना, निर्वात और वायु को लगभग एक जैसा ही माध्यम बोला गया है, ठीक है ना, निर्वात और वायु को कैसा माध्यम बोला गया है, लगभग एक जैसा ही माध्यम बोला गया है, ठीक है ना। यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु, निर्वात भी वर्ड बोले तो भी आपको एप्सिलॉन नॉट लेना है, वायु बोले तो भी आपको एप्सिलॉन नॉट लेना है, पर यदि कोई माध्यम बोले तो फिर आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करोगे ना, ठीक है। मैंने क्या लिखा, यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में हो, यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में हो तो इस अवस्था में, इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, इस अवस्था में, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को F नोट से व्यक्त कर, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा, यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में हो और इस अवस्था में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को अपन किससे रिप्रेजेंट करें, एफ नॉट से रिप्रेजेंट करें। रुको एक मिनट, लाइन को अभी यहां से हटा देता हूं, आगे लेके, ठीक है। दोनों आवेश निर्वात या वायु में हो तो फिर के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान क्या होगा इसका, 9 गुणा 10 की घात 9, मात्रक बोलो क्या बताया था मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, याद हो गया ये मात्रक, ये मान चीज। अच्छा अब एक चीज और बताना चाहता हूं, ये मामला तो किसके अंदर है, ये मामला आपका एमकेएस पद्धति के अंदर है। कौन सी पद्धति के अंदर है, एमकेएस पद्धति के अंदर है ये। मान लो यदि सीजीएस में होता तो इसका मान क्या हो, बात समझने की, ये किसके अंदर है आपका मामला, एमकेएस के अंदर है।
यदि मान लो ये MKS के अंदर ना होकर किसके अंदर पूछ ले आपसे, CGS के अंदर, तो फिर बात चेंज हो जाएगी। CGS के अंदर जो K का मान होता है ना वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। पर CGS के अंदर ये जो यूनिट है ना ये चेंज हो जाएगी। इसको हिंदी में लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा ना। क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर टर्म। अब बताओ, मैंने कहा इसके अंदर MKS पद्धति के अंदर इसका मात्रक क्या हो, सॉरी मान क्या होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। पर मैं आपसे CGS के अंदर पूछ, मान लो उसने कहा नहीं MKS में नहीं, हमको तो CGS में बताओ। तो CGS में आपने बोल दिया मान क्या होता है इसका? 1 होता है। आपसे कोई पूछ ले K का मान कितना होता है तो आप क्या बताओगे? 9 गुणा 10 की घात 9। अगर वो जब तक नहीं बोले ना आपको कि कौन सी पद्धति के अंदर बताना है, जब तक आपको मान कितना बताना है? 9 गुणा 10 की घात 9 बताना है। पर वो आपको बोल दे कि नहीं CGS के अंदर बताओ, और फिर आपने बोल दिया गलती से 9 गुणा 10 की घात 9, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फिर आपने क्या कहा? नहीं, CGS के अंदर इसका मान कितना होता है? 1 होता है। चलो 1 बता दिया। फिर आगे पक्का वो आपसे यूनिट पूछेगा आगे की। अब बताओ CGS के अंदर इसका मात्रक क्या लिखूं मैं? न्यूटन तो होगा नहीं CGS के अंदर, न्यूटन नहीं होता, बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। अच्छा, मीटर नहीं होता, सेंटीमीटर होता है CGS। क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेमी स्क्वायर। कुलाम नहीं होता, क्या होता है? स्टेट कुलाम। बताया था CGS के अंदर, क्या बताया था? स्टेट कुलाम। क्या लिखोगे आप? स्टेट कुलाम का इसका स्क्वायर, स्टेट कुलाम एक ही चीज है ना। इसका स्क्वायर, स्टेट कुलाम का स्क्वायर। ये तो किसके अंदर है? और ये किसके अंदर है? चीज हालांकि ये किताब, कई किताबों के अंदर नहीं लिखा हुआ ये चीज है ना, ठीक है ना, पर मैंने आपको बता दी। नॉलेज चीजें तो मालूम होनी चाहिए ना, कि भाई आपको अगर CGS में बात करें तो ये होगा, ठीक है ना। अब सुनो, आगे की बात चल रही है। तो अब इस अवस्था में जो बल है ना, मेरी बात को, इस अवस्था में जो बल है ना, उस बल को अपन किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? F नॉट। किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? F नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैं? F नॉट से ना, ठीक है ना। इस अवस्था में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को किससे रिप्रेजेंट करूं मैं? F नॉट से। F नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं समीकरण 3 से क्या लिखूंगा? बोल डालो। F की जगह क्या लिख दूं मैं? F नॉट लिख दूं। बोलो। K की जगह क्या लिख दूं मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं। फिर क्या है आगे? Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये है इस अवस्था में बल। कब है ये बल? निर्वात में या वायु में। किसके बीच है? आवेशों के बीच है। आवेश कैसे हैं? स्थिर हैं। और कैसे हैं? बिंदुवत है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, बल है ये ना, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास में, इस अवस्था में इनके बीच लगने वाला बल हो गया ना, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। एक चीज और मेरे दिमाग में चल रही है, दिमाग में चीज चल रही है, उसको बता देना। क्या? कि अपन ने ये तो बोल दिया है ना, एक बात, अरे यार एक बात नहीं करी अभी इसके अंदर। क्या नहीं करी? एप्सिलॉन नॉट की नहीं। इसकी नहीं करी? एप्सिलॉन नॉट। उसकी भी करना बनता है ना, ठीक है ना। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना बताया मैंने आप लोगों को? इसका मान बताया मैंने आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और बोला इसका मात्रक उल्टा कर दो। ये बोला था ना मैंने। हाँ तो कर दो, तो इसका मात्रक उल्टा क्या लिखूं? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। अच्छा, ये क्या है? विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। बोला था ना मैंने, निर्वात की क्या है ये? विद्युतशीलता। अच्छा, ये कौन सी पद्धति के अंदर है? MKS में। ये न्यूटन मीटर आ गया वो MKS में। अब मान लो ये पूछ ले आपको कि CGS में बताओ ये क्या होगा। जैसे उसमें K का तो 1 होता है, एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? सुनो, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है CGS के अंदर 1/4 पाई। अब मात्रक लगा दो, क्या लिखो बोलो? स्टेट कुलाम। कुलाम की जगह क्या जाएगा? न्यूटन की जगह क्या जाएगा? टाइम। और मीटर की जगह क्या जाएगा? सेंटीमीटर। और आगे बात समझ में?
तो ये मान गया, ठीक है, तो इतनी चीज। अब आप लोग ये चीज, तो ये तो किसके अंदर हो गया, एम के एस में, है ना। ये किस में हो गया, मालूम होनी चाहिए हर चीज, है ना। हालांकि आपको तो काम तो मैं बता दूं आपको, 9 × 10⁻9 काम आएगा और ये काम आएगा, ये काम नहीं आते सीजीएस वाले, पर आप लोगों को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ना, ठीक है, जानकारी के लिए ना, काम की चीज। तो अब आपने लिख लिया था के समानुपातिक नियतांक है, अब पहला पॉइंट लगाओ, ये वाला लिख लो। ऐसे कैसे पहला पॉइंट लगाना है आपको, पहले ये लिखना है, फिर आप तो ऐसे रेगुलर चलते चलो, इसके नीचे ये ऐसे नीचे आ जाएगा ना, ठीक है ना। आपकी किताबों के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। टीजीएस बोल दो या फिर आप क्या बोल दो, ईएसयू बोल दो। स्टेट कुलाम बताओ क्या क्या बताया था मैंने, स्टेट कुलाम, ईएसयू, फ्रैंकलिन, ठीक है ना, ये सब एक ही चीज, ध्यान रखना। कहीं वो पूछ ले कि ईएसयू में बताओ और आप सोचते रहो ईएसयू में, तो बताया नहीं हमें, कोई ईएसयू, स्टेट कुलाम, सीजीएस एक ही बात होती है। स्मॉल के ही बनाना इसे ना, के ना, स्मॉल के बनाना, कैपिटल के मत बनाना, कैपिटल के तो फिर आगे किसी और चीज में यूज। बताओ लिखने की।
देखो क्लियर। अब सेकंड पॉइंट सुन। सेकंड पॉइंट क्या है, यदि ध्यान देना दोनों आवेश किसी माध्यम में हो, किसी माध्यम में, ठीक है। अब यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, सुनना। अगर दोनों आवेश किसी माध्यम में हो तो फिर k बराबर आपको क्या लेना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं लेना होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना होता है, या तो एप्सिलॉन लिखो या एप्सिलॉन एम। कई किताबों के अंदर एप्सिलॉन एम लिखा होगा, कई किताबों के अंदर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एम का मतलब, एम का मतलब मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम, ठीक है। और आप एप्सिलॉन लिख दोगे ना, जब आप एप्सिलॉन लिखोगे वो उसको माध्यम ही पड़ेगा। एप्सिलॉन नोट को ही निर्वात पढ़ता है वो, इसके अलावा आप एप्सिलॉन लिख दिए तो फिर माध्यम ही पढ़ा जाएगा। तो आप एप्सिलॉन लिखो या एप्सिलॉन एम लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है ना। आ जाओ बताओ क्या लिखना है, एप्सिलॉन एम लिखना है या एप्सिलॉन लिखना है, एप्सिलॉन, ठीक है, ओके ठीक है। ये के बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। तो अब इस अवस्था में आप दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को किससे रिप्रेजेंट करोगे, एफ से रिप्रेजेंट करोगे, एफ से। ये एफ बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या जाएगा, एफ बराबर ये। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने 3 दिया था समीकरण नंबर, उसके बाद में जो पिछला लास्ट का रिजल्ट आया था ना एफ नॉट, उसको 4 दे दो, समीकरण नंबर 4 दो उसको। जो पिछला रिजल्ट आया ना अभी जस्ट लिखा है आपने लास्ट एफ नॉट बराबर, उसको समीकरण नंबर 4 दे दो। फिर आप ये सेकंड पॉइंट लगाओ, सेकंड पॉइंट लगाकर इसको दे देना, इसको क्या दे देना, समीकरण नंबर 5। सेकंड पॉइंट लगा के लिखो, यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में हो के बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, ठीक है। और लगने वाला बल एफ से व्यक्त करे तो फिर ये, अच्छा जितने भी बल के फॉर्मूले आए हैं उसके आगे न्यूटन लिख दो। मात्रक क्या होगा इसका, बल का क्या होता है, न्यूटन ही तो होता है। समीकरण नंबर वो आया था उसके आगे फिर क्या लिख दोगे आप, न्यूटन। मात्रक तो लिखना जरूरी है ना, न्यूटन लिख देना, बल के जितने फॉर्मूले आए हैं उन सबके आगे आप लोग न्यूटन लिख दो ना। लिख लिए यहाँ तक, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट लिख लिया, इस अवस्था में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को अपन रिप्रेजेंट करें एफ से रिप्रेजेंट। और निर्वात में एफ नोट लगा दिया, माध्यम में एफ लगा दिया, है ना। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो तो एप्सिलॉन एम लिख सकते थे, मैंने कहा माध्यम की बात चल रही है, माध्यम में बल को फिर एफ एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्या लिख सकते, आप चाहो तो ऐसे भी यहाँ एप्सिलॉन एम लिख दो, क्योंकि माध्यम है, निर्वात होता तो एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके अनुसार बल एफ नॉट की जगह क्या जाएगा, एफ एम, यहाँ पे भी क्या जाएगा, दिया जाएगा। आपको जो उचित लगे आप उससे लिख सकते, आप एम लगाना चाहो तो एम लगा सकते हो, आप सिंपल लिखना चाहो तो वो माध्यम में ही पड़ेगा, उसको किस में पड़ेगा, माध्यम में पड़ेगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आज इतना आगे अपन अगली क्लास के अंदर इस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन
करना क्या है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनका मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, इनसे और क्या चीज ज्ञात की जाएगी वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये कूलाम के बल का सदिश निरूपण भी अगली क्लास में अपन करेंगे। ठीक है।